जब लोकतंत्र से जीतना मुश्किल हो तो अफवाह फैला दो। हिंदुस्तान में आग लगेगी, ट्रेन को ऊपर के गोले छोड़े जाए। जब जनता के वोट से जीतना मुश्किल हो तो अराजकता फैला दो। कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। India is not in a good place. You need one spark and we'll be in big trouble. इसलिए आज दोस्तों एक बहुत ही विशेष वीडियो बड़े ही परिश्रम के साथ मैंने बनाया है। इतना रिसर्च किया है ताकि आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस पता चल सके और आप ये जान सकें कि इस देश में कैसे अफवाह फैलाई जा रही है। ओवैसी के बयान कल ही के हैं, केजरीवाल जी का बयान वन नेशन वन इलेक्शन पर, रंजीता रंजन, कांग्रेस नेता संजय राउत, प्रशांत भूषण, सतपाल मलिक, ममता बनर्जी, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग मुद्दों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है। फिर ममता दीदी का, प्रियंका गांधी का, अखिलेश यादव का, उसके बाद राघव चड्ढा, कई सारे बयान हैं दोस्तों, राहुल गांधी, फिर राघव चड्ढा का वैक्सीन को लेकर, केजरीवाल का सीए को लेकर, फिर केजरीवाल का एक और बयान जो लोकतंत्र को लेकर आपको बताऊंगा, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल का बुलेट ट्रेन को लेकर और केजरीवाल का वाराणसी के किसानों को लेकर। बहुत सारे बयान, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बयान अगर आपने नहीं सुने और नहीं समझे जो पुराने तरीके से अफवाह को फैलाई गई है तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस अफवाह का एक सेंट्रल थीम आपको सुनाना जरूरी है। राहुल गांधी का बयान है, आप सुन लीजिए। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में लगेगी। आपको दोस्तों आज के वीडियो में कुछ शब्द बीप किया हुआ मिलेगा क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों जैसे लिंचिंग, आग, ये सारे शब्द जिस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक संकट है और आपको पता है अभी एक बड़े चैनल को बंद कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इसी अफवाह की गणित को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बहुत ही विशेष वीडियो, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ें घट रही हैं दोस्तों वो तो आपको पता चल रहा है। तमाम न्यूज़ चैनल्स और तमाम सोशल मीडिया के चैनल उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसा रिसर्च आपके सामने पेश कर सकूं ताकि आपको वो पता चल सके कि कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाई जाती है। ये जो रणनीति है ना, लोकतंत्र वाली नहीं है। और इसीलिए अगर किसी के आंख कान बंद है तो यकीन मानिए ये हम सब के लिए खतरे की घंटी है। कल ही ओवैसी साहब ने एक बयान दिया। बयान बड़ा खतरनाक है दोस्तों। एक सांसद को कुछ अपशब्द बोला गया और उसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही जो हैरान कर देने वाली है, डराने वाली है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में किसी की लिंचिंग हो जाएगी। आप बयान सुनिए। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सिर्फ एक बयान लगता है लेकिन एक बयान होता नहीं है। इसके पीछे एक गहरी सोच होती है, ऐसी सोच जो समाज को डराने वाली होती है। अब मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस में टाइम के साथ आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो केजरीवाल लोगों को यह कहकर डराने लगे कि सिलेंडर 5000 का हो जाएगा। बयान सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। देख रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो अगले चुनाव में 5000 का सिलेंडर हो जाएगा। कल्पना से मुश्किल है दोस्तों। हाँ, हो जाएगा अगर आप सत्ता में होंगे। आप पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत कर देंगे। जो पॉलिटिक्स केजरीवाल करते हैं जरूर हो जाएगा, लेकिन मोदी जी रहेंगे तो नहीं होगा। तब तो सिर्फ रेवड़ी बांटेंगे, क्योंकि मोदी जी इतना सशक्त माध्यम सिस्टम बनाए कि पैसा है देश के पास, जो किसी के लिए भी गर्व का विषय है। और इसीलिए अगला एक है रंजीत रंजन, कांग्रेस की नेता हैं। ये कहती हैं कि ये जो 200 रुपया घटाया है ना, बाद में 1400 रुपये हो जाएगा। बयान सुनिए।
अभी 200 रुपए घटाए हैं और चुनाव के बाद मैं अभी आपसे दावा करती हूँ कि ये 1400 रुपए गैस सिलेंडर जाएगा। और गैस सिलेंडर को लेकर मैं आपको स्टोरी दिखा चुका हूं दोस्तों। आज अगर कांग्रेस का शासनकाल होता ना तो कम से कम 3000 रुपये होते। जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए 2004 से 14 और 14 के बाद 23 में ये स्थिति होती और बाद में बोलते क्या रुपये पेड़ पर उगते हैं, ये सवाल पूछते हैं। आज ये सब कैसे अफवाह फैला रहे हैं आप समझिए। आगे बढ़िए। अगस्त में ही संजय राउत का एक बयान है, कैसे डराते हैं राम मंदिर को लेकर के कि ये जो उद्घाटन हो रहा है ट्रेन में पथराव होंगे, आगजनी की घटनाएं होंगी, दंगे होंगे। बयान सुनिए। 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। देख रहे हैं ना। और जब ये बोलेंगे दोस्तों तो पूरा गैंग बोलता है ना, पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बोलता है। और इसीलिए प्रशांत भूषण जो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं अलग अलग मुद्दों पर, वो भी ये आशंका जताते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि जैश ए मोहम्मद या अल कायदा द्वारा हमला करवाया जाएगा अयोध्या में मंदिर पर। बयान सुनिए। पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल कायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। और इसी गैंग में एक और है जो पूरा सिस्टम है, उसकी बात कह रहा हूं, सतपाल मलिक। ये तो मोदी के खिलाफ कैसे जहर उगलते हैं आप सब ने देखा है ना दोस्तों। लेकिन मोदी जी ने इनको पूरा कार्यकाल पूरा करने दिया। क्या क्या आरोप लगाते हैं। और इस बार इन्होंने कहा कि भाजपा वाले कुछ ना कुछ करा डालेंगे, अपने ही नेता की हत्या करा देंगे, एलओसी पार कर जाएंगे। बयान सुनिए। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। देख रहे हैं ना, अलग अलग मुद्दे हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब आपको मैं ममता बनर्जी का जून 2023 का ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है ना, उसके बाद हर नेता की जुबान से आप इस तरह के बयान सुनेंगे। लेकिन एक बयान मैं इसलिए सुना देता हूं, आपको पूरा फोकस समझ में आ जाएगा और यह भी समझ में आएगा कि हर चुनाव से पहले ये नैरेटिव गूंथा जाता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर ये लोग जीत कर आ गए तो नेक्स्ट टाइम देश में चुनाव ही नहीं होगा। सोच सकते हैं आप, जो कांग्रेस इमरजेंसी लगाती है उसके साथ खड़े होकर ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए। खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। देख लीजिए। इसी प्रकार से सेना को लेकर एक बहुत ही अच्छी योजना आई दोस्तों, अग्निवीर योजना। देशवासियों ने इसका स्वागत किया। जिस तरीके से बहाली में इस देश के नौजवानों ने हिस्सा लिया वो देखने लायक था। कितनी मेहनत की गई। उस योजना के नाम पर इस देश में क्या कुछ नहीं किया गया, कितनी घटनाएं हुई, सब आपको दिखा। किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन को हवा दी गई। और उस समय का एक बयान आपको सुनाता हूं। ये लोग कहते थे कि सेना को ही खत्म कर देगी ये स्कीम। बताइए, सेना को ही कोई खत्म करता है क्या, या कर सकता है क्या? ये प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान है, सुन लीजिए। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। और इस अग्निवीर योजना पर दोस्तों हर नेता का बयान है, लेकिन मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये बयान सुना दिया। इसके बाद आगे बढ़िए। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी। इनके नेता क्या कुछ नहीं बोलते। अब ये किस प्रकार की बातें कहते हैं ये समझिए। कहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में रही तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं वो सब धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। छीन लिया गया क्या? उत्तर प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत देकर
योगी सरकार को जनता ने जिताया। इनका बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। देख लीजिए, ये लोग लोकतंत्र को बचाएंगे, सिर्फ जातिवादी राजनीति करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक बयान आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का। इनका तो शादी को लेकर मैंने आपको इतना कुछ दिखाया कि बयानों में और हकीकत में कितनी असमानता है, कितना एकदम कॉन्ट्राडिक्शन है। ये राघव चड्ढा, इनका बयान है दिसंबर 2022 का। ये झूठ फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि 2023-24 के लिए जब बजट प्रेजेंट करेंगी वित्त मंत्री तो चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, ये कह रहे थे। बयान सुनिए। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। लेकिन इसकी हकीकत दिखानी पड़ेगी, ये तो डेटा बेस्ड है ना। और इसीलिए मैं पीआईबी उसी समय का जब ये प्रस्तुत किया इन्होंने वित्त मंत्री ने, तब का देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यानी 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। यह है असलियत दोस्तों, देख लीजिए। और क्या बोल रहे थे, कैसे डरा रहे थे, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बढ़िए। मई 2022 में राहुल गांधी ने एक नैरेटिव गूंथना शुरू किया था, देश में आग लग जाएगी, केरोसिन तेल छिड़क रखा। और इस पर तो मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से इस नैरेटिव के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये बयान भी डराने वाला है, सुन लीजिए। India is not in a good place. You need one spark and we'll be in big trouble. देख रहे हैं ना, एक चिंगारी से आग भड़क जाएगी। और क्या कुछ हो रहा है सबके सामने है दोस्तों। और आगे बढ़िए। अप्रैल 2021 राघव चड्ढा जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, कैसे डराते थे। कोरोना का काल था दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा था, परिश्रम कर रहा था कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए, काबू में पाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग, विपक्षी नेता डरा रहे थे, भड़का रहे थे। एक बयान आपको सुना देता हूं। ये राघव चड्ढा जानते हैं क्या कहते थे लोगों को कि ऐसे ही चलता रहा ना सब कुछ तो देश में पूरे देश को वैक्सीन लगाने में 15 साल लग जाएगा। सुन लीजिए। जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। देख लीजिए, राघव चड्ढा इस पे कर रहे थे। तो केजरीवाल का एक बयान, सीएए प्रोटेस्ट, याद है ना कैसे भड़काया गया था। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानी थी, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, लेकिन अनपढ़ों जैसा काम कर रहे थे। जैसे हर जगह बोलते हैं ना कि किसी ने मुझे बताया, आईबी की रिपोर्ट दी, किसी ने बताया, वैसे ही भड़का रहे थे। आपको सुनाता हूं कि ये कैसे भड़काते हैं कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबको देश से निकाल दिया जाएगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ये केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी, लेकिन सही मायने में इस बयान को सुनिए तब पता चलेगा कि सबसे ज्यादा गंवार। सुन लीजिए। कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह जी का, एक चैनल पे बोल रहे थे जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको देश से निकाल दिया जाएगा। देख रहे हैं ना। और सीए को लेकर क्या कुछ हुआ और उसी की वजह से दिल्ली में दंगा भी हुआ। इन्हीं केजरीवाल की दिल्ली में जिसके मालिक बने बैठे थे ये। और आगे बढ़िए। केजरीवाल का एक और बयान आपको दिखाता हूं। इतना डराते हैं दोस्तों, ऐसा काम करते हैं आदमी हिल जाए। 2019 के चुनाव से पहले ये जानते लोगों को क्या कह रहे थे, मोदी और अमित शाह जीत गए 2019 में तो संविधान बदल देंगे, चुनाव बंद करा देंगे। सुन लीजिए। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। देख रहे हैं ना, ये 2019 के चुनाव से पहले का है। और 2024 से पहले ममता बनर्जी का बयान आपको सुना दिया मैंने। और सारे इंडी अलायंस के लोग हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कैसे डराते हैं। और आगे बढ़िए।
सितंबर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक झूठ फैलाया गया, आज भी फैलाते हैं रह रहकर, कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। बयान सुनिए। ये मोहन भागवत आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। वो जातीय मीटिंग यहाँ करता, सब जगह वो लोग करता। तो हमारा जो बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला? देख लीजिए, आरक्षण खत्म हुआ क्या? उसके बाद तो पटना में कितना पानी बह चुका है, कुछ हुआ? अब तो इन्हीं की सरकार है, इनकी बनी फिर गई, फिर भाजपा वाले से जुड़े वो, फिर इनकी बनी, आरक्षण खत्म हुआ। लेकिन याद तो रखना जरूरी है ना कि कैसे झूठ बोलते हैं। केजरीवाल का एक और बयान जुलाई 2014 का है दोस्तों, जुलाई जो 2014 का, आप बड़े ध्यान से देखिए। बुलेट ट्रेन को लेकर लोगों को डराते थे ये, जी हाँ, बुलेट ट्रेन को लेकर कि अगर ये बुलेट ट्रेन चलेगी तो इसमें एक आदमी का किराया 75,000 रुपये तक हो जाएगा। बयान सुनिए। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। बुलेट ट्रेन मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ। अब केजरीवाल का एक और बयान, बुलेट ट्रेन वाला याद रखिएगा, आगे भी दिखाता रहूंगा जब चलेगी बुलेट ट्रेन। ये जनाब जब गए थे वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए तो इतना झूठ बोला दोस्तों, झूठा धीराज। मैंने तो इन पे तो कितने, आपको लगभग मुझे ध्यान है 71 झूठ दिखा चुका हूं इस साहब पर। और ये आदमी तो खुद बोलते हैं ना कि अराजकतावादी हैं, ये एनार्किस्ट हैं। जानते हैं वाराणसी में क्या कह रहे थे 2014 चुनाव में कि अगर मोदी जी जीत गए, मोदी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें छीन जाएंगी, बचेगी नहीं। सुन लीजिए। वाराणसी के किसानों को बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली। देख लीजिए, क्या जमीनें छीन गई? जाकर पूछिए वाराणसी के किसानों से, क्या आपकी किसी ने जमीन छीन ली, किसी ने ले ली? कितना झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब मैंने ओवैसी साहब का बयान सुना कि संसद में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और डरा रहे हैं लोगों को, तो मुझे लगा कि इस पर रिसर्च करना चाहिए और ये लोग किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, जगाइए, इस नैरेटिव का पर्दाफाश कीजिए जो रह रहकर आपके अंदर डर और सिहरन पैदा करने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं और डरा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आज तक तुष्टीकरण के जरिए भाजपा का डर दिखाकर इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों का वोट इकट्ठा करते थे। अब उनमें भी जागृति आ रही है, लेकिन मैं उन मुद्दों को छेड़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इनका मकसद कुछ और है, इनकी नीयत कुछ और है, इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। और ये बयान जो है ना, उसी तरफ इशारा करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए, इस प्रकार का वीडियो कहाँ बनता है, मुझे डर भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस के चक्कर में स्ट्राइक करते हैं और बहुत सारी तरीके से रिपोर्ट करते हैं। तो आप अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि मैं नियमित रूप से आप तक पहुंचता रहूं, आपसे संवाद होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।